सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग 263 तक पढ़ लिए, 283 तक पढ़ लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 284 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। अंडे की कीमत में 50% वृद्धि के कारण 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो देखते हैं। मान लीजिए पहले 100 रुपये में मिलता था, फिर बाद में कह रहा है 50% की वृद्धि हो गई। तो 50 की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 150 होगा। ये क्या है, ये तो रुपया आया है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, तो ये रुपया आया। रुपया का उल्टा मात्रा होता है, तो मात्रा क्या हो जाएगी, यहाँ पे 3 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा। रेशियो। अब देखिए ये कह रहा है 4 अंडे कम मिलते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा कितना आ रहा है, 1 की कमी आ रही है। पहले 3 मिलता था, अब 2 मिलने लगा, तो कितने की कमी हो रही है, 1 अंडे की कमी हो रही है। और वो कितना कह रहे हैं, 4 अंडे कम मिलते हैं। तो 4 करने के लिए इसमें कितने से गुणा कराएंगे, 4 से गुणा कराएंगे। तो इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3 चौक 12। तो पहले 12 अंडा मिलता था, बाद में कितना, 8 अंडे मिलने लगे। अब देखिए ये कह रहा है 24 रुपये में 4 अंडे कम मिलते थे। तो पहले 24 रुपये में 12 अंडे मिलते थे, अब 24 रुपये में 8 अंडे मिल रहे हैं। और ये कह रहा है वर्तमान प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य बताइए। तो अंडे का वर्तमान मूल्य यही तो होगा, बाद वाला ही तो वर्तमान होता है। तो 8 1 के 8, 8 3 24, 3 अंडे मिल रहे हैं। 3 रुपये में 1 अंडे मिल रहे हैं। और वो कह रहा है प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य। तो एक दर्जन में कितने अंडे होते हैं, 12 अंडे होते हैं। तो 12 से हम गुणा कराएंगे, 3 गुणे 12, तो 12 तिहाई 36, 36 रुपये में 3 रुपया है। तो 12 अंडे की कीमत 36 रुपया आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडे की कीमत में 20% की वृद्धि के कारण 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं, तो प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या होगा। तो इसे भी ऐसे ही लगाना है जैसे इसको लगाए हैं। तो मान लीजिए पहले 100 रुपया था, कितना था, 100 रुपया। बाद में कितना हुआ, 20% की वृद्धि हुई, तो बाद में 120 हुआ। तो 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, 5 और 6 का अनुपात आ गया। ये तो रुपया आया है, लेकिन मात्रा तो हम उल्टा ही लिखते हैं। तो यहाँ पे 6 होगा, रेशियो 5 होगा। तो यहाँ पे कितने की कमी हो रही है, 1 की कमी हो रही है। और ये कह रहा है 2 अंडे कम मिलते हैं। हमारा तो एक अंडा आया है ना, लेकिन वो 2 अंडा कह रहा है। तो हम 2 से गुणा करा देंगे, तो हमारा भी 2 आ जाएगा। और यहाँ भी 2 से गुणा होगा, यहाँ भी 2 से गुणा होगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 12। फिर ये कह रहा है 24 रुपये में 2 अंडे कम मिलते हैं। पहले 24 रुपये में 12 अंडे मिलते थे, बाद में 24 रुपये में 10 अंडे मिलने लगे। और ये कह रहा है प्रति दर्जन अंडे का वर्तमान मूल्य क्या है। वर्तमान मूल्य बाद वाला हमको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए 1 0 है ना, तो यहाँ पे हम 2.4 लिखेंगे इसे। ये कितने का आया, 1 अंडे की कीमत 2.4 रुपया आया। तो 12 अंडे की कीमत कितनी होगी, 2.4 से गुणा कराएंगे 12 से। तो 12 चौक 48, 4 12 दूनी 24, 24 4 28, 1 अंक बाद दशमलव। तो ये आपका आंसर आ गया। फिर अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति को उसके 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज, 2/3 भाग पर 5% ब्याज तथा शेष धन पर 11% ब्याज मिलता है, तो पूरे धन पर उसे कुल कितना ब्याज प्राप्त हुआ।
तो देखते हैं इसे। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इसमें बटे में दिया है, बटे में दिया है 1/4 भाग है और 1/4 भाग है, 2/3 भाग है। जब भी ये बटे वाला आए तो हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो कुल 12 हुआ। तो 12 का 1/4 कितना होगा, 3 होगा। 3 तो कह रहा है 1/4 भाग धन पर 3% ब्याज। तो इस पर 3% का ब्याज मिल रहा है। फिर कह रहा है 2/3 भाग पर 5% ब्याज। तो 12 का 2/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 एके 3, 3 चौक 12, तो 4 दूनी 8 आएगा। 8 पर 5% ब्याज है। तो 3 ये है, 8 ये है, 8 3 11। तो बचा कितना, 3 भाग ये है, 8 भाग ये है, 8 3 11, कुल कितना है, 12 है। तो कितना और बचा, 1 भाग और बचा। और वो कह रहा है शेष पर 11% ब्याज मिलता है। तो शेष यही 1 ही तो है, तो इसी पर 11% ब्याज मिल रहा है। और ये कह रहा है कुल प्रतिशत ब्याज प्राप्त हुआ। तो कुल प्रतिशत ब्याज निकालना है तो हम सबको जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9% प्लस 8 पंचे 40% प्लस 11 एके 11%। तो इसको हम जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 40 और 9 और 11 कुल मिला के 60% आ जाएगा। और ये कह रहा है कुल प्रतिशत ब्याज निकालिए। तो कुल कितना है, 12 है। तो बटे हम 12 लिखेंगे, 12 एके 12, 12 पंचे 60, तो 5% आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति 1.25 रुपये में 3 सेब की जगह 1 रुपये में 3 सेब खरीद सकता है। तो सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो देखते हैं। कह रहा है 3 सेब का मूल्य कितना दिया है, 3 सेब का मूल्य 1.25 रुपया दिया है। फिर 3 सेब का मूल्य 1 रुपया दिया है। 3 सेब का मूल्य 1 रुपया दिया है। तो ये कह रहा है सेब के मूल्यों में कितने प्रतिशत की कमी हुई। तो यहाँ पे देखिए 1.25 रुपया था और यहाँ पे 1 रुपया है। तो कितनी हो रही है, 0.25 की कमी हो रही है। किसमें हो रही है, 1.25 में हो रही है। तो बटे 1.25 गुणे 100। यहाँ पे देखिए 2 अंक बाद यहाँ पॉइंट है, 2 अंक बाद यहाँ भी पॉइंट है। तो पॉइंट से पॉइंट हटेगा। 25 एके 25 और 25 पंचे 125, 5 एके 5, 5 दूनी 10। तो 20% की कमी आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार में चावल, मछली तथा तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के खर्च वृद्धि क्रमशः 20%, 30%, 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो देखते हैं इसे। कह रहा है खर्च का अनुपात दिया है 12:17:3 दिया है। चावल अनुपात मछली अनुपात तेल, तीनों का अनुपात दिया है 12:17:3। 12:17:3 दिया है। अब देखिए यहाँ पे तीनों में हम एक 0 बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ बढ़ाएंगे। अब देखिए ये कह रहा है इन वस्तुओं के खर्च वृद्धि क्रमशः 20%, 30% और 50% बढ़ गए हैं। तो इसमें 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 120 का 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 कटेगा, 12 दूनी 24 आएगा। रेशियो 170 है। इसका कितना निकालेंगे, 30% निकालेंगे। 170 गुणे 30/100, तो 0 से 0
जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 17 तिया 51 आएगा। रेशियो इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 50% की वृद्धि हो रही है। तो 30 गुणे 50 बटे 100, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, तो 5 तिहाई 15। अब देखिए ये कह रहा है वृद्धि इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो पहले तो हम इसका टोटल कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 120 और 170, तो 290 आ जाएगा। 290 में 30 जोड़ेंगे तो 320 आएगा पहले वाला, और इस 24, 51 और 15 जोड़ेंगे तो 5 1 6, 6 4 10, जीरो हासिल 1, तो 1 1 2 5 7 7 2 9, 90 हो गया। वृद्धि प्रतिशत निकालनी है, तो ये वृद्धि ऊपर रहेगी, 90 बटे प्रारंभिक वाला लिखते हैं। प्रारंभिक वाला कितना है? 320 है, तो बटे 320 गुणे 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, और ये हो जाएगा 4 8 32, तो 25 नवैया 225 बटे 8%, तो इतने की वृद्धि हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया क्रमशः 20 रुपया तथा 30 रुपया है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि हो जाती है, तो नए ट्रेन किराए तथा नए बस किराए का अनुपात ज्ञात करें। तो देखते हैं इसे। कह रहा है कोलकाता से किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया, बस किराया तथा ट्रेन किराया, बस और ट्रेन, तो किराया दिया है 20 रुपया और 30 रुपया। बस का किराया था 20 रुपया और ट्रेन का किराया था 30 रुपया। तो ये कह रहा है ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि हो गई। ट्रेन किराए में 20% की वृद्धि हो गई, तो 120 होगा, 120 बटे 100। और फिर कह रहा है बस किराए में 10% की वृद्धि हो गई। बस किराए में 10 की वृद्धि होगी, तो 110 बटे 100, तो जीरो से जीरो कैंसिल होगा, जीरो से जीरो, तो ये हो जाएगा 2 1 के 2, 2 6 12, तो ये आएगा 11 अनुपात 6 3 18। और ये कह रहा है ट्रेन किराए तथा बस किराए का अनुपात। ट्रेन किराए तथा बस का अनुपात, तो ट्रेन वाला कह रहा है, ट्रेन वाला पहले है ना, तो 18 हम पहले लिखेंगे, बस बाद में कह रहा है, तो हम ये 11 बाद में लिखेंगे। तो दोनों का रेशियो कितना आया? 18 और 11 का आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। राम के खर्च तथा बचत का अनुपात 5:3 है। यदि उसकी आय 12% बढ़ जाती है और खर्च 15% बढ़ जाती है, तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ेगी? तो देखते हैं। तो दिया है राम के खर्च तथा बचत का अनुपात, राम का खर्च और बचत का अनुपात, खर्च और बचत का अनुपात। तो खर्च का अनुपात 5:3 दिया है, खर्च 5 दिया है। यहाँ पे हम 2 0 दोनों में बढ़ा सकते हैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए। तो यहाँ पे 2 0 और यहाँ भी 2 0 बढ़ा दिए। अब देखिए ये कह रहा है उसकी आय 12% बढ़ जाती है, आय 12% बढ़ जाती है। आय यही तो होगा, 500 और 300 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। खर्च और बचत जुड़ता है, आय ही तो आता है, आय 800 आय हो गई। तो ये कह रहा है आय 12% बढ़ जाती है, आय 12% बढ़ेगी, 12 8 96, तो 96 रुपए की वृद्धि होगी। तो कितना होगा? 896 रुपया होगा। अब देखिए कह रहा है और खर्च 15% बढ़ जाती है, तो इसमें 15% की वृद्धि होगी, 15 × 5 = 75 रुपए की वृद्धि होगी। तो ये हो जाएगा
575 रुपया। तो बचत कितनी होगी? 896 में से 575 वो खर्च कर रहा है, तो बचत कितना करेगा? 321 रुपए का बचत करेगा। और ये कह रहा है प्रतिशत, उसकी बचत प्रतिशत कितना होगा? बचत प्रतिशत निकालना है। पहले 300 रुपया बचाता था, अब 321 रुपया बचाने लगा, तो कितने की वृद्धि हुई? 21 की वृद्धि हुई। तो 21 बटे क्या लिखते हैं? प्रारंभिक वाला लिखते हैं जिसमें वृद्धि होती है। तो बटे 300 गुणे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 3 एक्के 3, 3 सते 21, 7% की वृद्धि हुई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। जब पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, तो अब नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात बताना है इसमें। तो दिया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 दिया है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो पहली का 4 दिया है अनुपात दूसरी संख्या का 5 दिया है। तो ये कह रहा है पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ा सकते हैं ना, तो 2 जीरो इसमें बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे। तो ये कह रहा है पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है, पहली संख्या 20% बढ़ाई जाती है। तो 400 का 20%, तो 4 दूनी 8, 80 की वृद्धि हुई, तो 480 हो जाएगा, 480 रेशियो। फिर कह रहा है तथा दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है, दूसरी संख्या 20% घटाई जाती है। तो 500 का कितना 20% घटाई जा रही है, तो ये होगा 80 बटे 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, 8 पंचे 40, तो ये हो जाएगा 400 रुपया। तो ये कह रहा है अब नया अनुपात बताइए। तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 8 छक 48, 8 पंचे 40, तो कितने का रेशियो आया? 6 और 5 का रेशियो आया। ये दोनों संख्याओं का रेशियो आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय 20% बढ़ जाती है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखते हैं। 50% क्या दिया है? खर्च दिया है। 75% खर्च करता है अपनी आय का, तो 75% है। तो इसे हम लिख सकते हैं 75 बटे 100, 25 या 75, 25 चौका 100। तो कुल 4 था, 4 में से वो 3 रुपया खर्च कर रहा है, बचत कितना करेगा? 1 रुपये का। कुल 4 रुपया था, 4 रुपये में से 3 रुपया वो खर्चा कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 1 रुपया बचाएगा। तो यहाँ पे हम 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो, 2 जीरो। ये खर्च है और ये बचत है, रेशियो लगाएंगे। फिर कह रहा है उसकी आय 20% बढ़ा दी जाती है, आय 20% बढ़ा दी जाती है। आय 400 ही तो है, तो 400 में 20% की वृद्धि होगी, तो कितना होगा? गुणे 20 बटे 100, तो 4 दूना 8, 80 की वृद्धि हो रही है, तो कितना होगा? 480 रुपया आय हो गई। फिर कह रहा है और वह अपने खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है, खर्च में 15% की वृद्धि कर देता है। तो 300 का 15%, तो 15 या 45, 345 रुपया वो खर्चा करने लगा। अब ये कह रहा है तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? आय कितना था? 480 रुपया, 480 में से 345 वो खर्च कर दे रहा है, तो बचाएगा कितना? 35 रुपया बचाएगा। तो ये कितने का अंतर आ रहा है? 135 का अंतर आ रहा है। 135 रुपया वो बचत करेगा। तो कह रहा है बचत का प्रतिशत,
उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले 100 रुपया बचाता था, अब 135 रुपया बचाने लगा, तो कितने की वृद्धि हुई? 35 की वृद्धि हुई। हम यहाँ पे 100 पे गणना कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रतिशत लगाएंगे, तो 35% की वृद्धि हो रही है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो गई और उसका खर्च 10% बढ़ गया, तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखते हैं, ये भी ऐसे ही लगेगा जैसे इसे लगाए हैं। तो 75% क्या दिया है? कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है, 75% खर्च करता है, तो इसे हम लिख सकते हैं 75/100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, तो कुल 4 रुपया है। 4 रुपये में से 3 रुपया वो खर्चा कर रहा है, कुल 4 रुपया है। 4 रुपये में से 3 रुपया वो खर्च कर रहा है, तो बचाएगा कितना? 1 रुपया बचाएगा, 1 रुपया। तो यहाँ पे 2 जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ भी 2 जीरो, रेशियो यहाँ भी 2 जीरो बढ़ाएंगे। फिर ये कह रहा है आय में 20% की वृद्धि हो गई। आय क्या है? 400 ही तो आय है, आय में 20% की वृद्धि होगी तो कितना आएगा? 80 आएगा। 80 रुपए की वृद्धि होगी तो कुल कितना हो जाएगा? 480 रुपया होगा। अब देखिए, ये कह रहा है उसका खर्च 10% बढ़ गया, खर्च 10% बढ़ गया, तो 300 का 10% कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा खर्च? 330 होगा, 330 रुपया। अब देखिए क्या निकालना है, इसमें निकालना है उसके बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बचत के नीचे लिखेंगे 150 रुपया। अब देखिए पहले वो 100 रुपया बचाता था, अब 150 रुपया बचाने लगा, तो कितने की वृद्धि हुई? 50 रुपए की वृद्धि हुई। यहाँ पे हम 100 पे गणना कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रतिशत लगाएंगे, तो ये आ गया 50%। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है और यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 3 साल पहले की जनसंख्या बताना है। तो ये कह रहा है यदि एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है और यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो मान लीजिए पहले जनसंख्या 100 थी, रेशियो बाद में कितनी हुई? 4 की जब वृद्धि होगी 4% की, 104 होगी, 104। और ये कितने वर्षों तक? 3 सालों तक ऐसे ही चलेगा। तो दूसरे साल भी 100 है जनसंख्या, फिर बाद में कितनी होगी? 104। तीसरे साल भी 100 है जनसंख्या, 4% की वृद्धि होगी, 104 होगा। अब देखिए तो ये 4 दूनी 8, 4 6 24, तो ये आ जाएगा 25, 26 और ये 25, 25, 26। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? 25 का क्यूब है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 का क्यूब, रेशियो यहाँ पे कितना है? 26 का क्यूब, 26 का क्यूब लिखेंगे। अब देखिए ये कह रहा है कस्बे की वर्तमान जनसंख्या 17,576 है। वर्तमान जनसंख्या बाद वाला ही तो होता है वर्तमान जनसंख्या, तो कितना दिया है? 17,576 दिया है, 17,576 दिया है। तो ये कह रहा है 3 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात करिए। 3 साल पहले वाली यही तो है जनसंख्या। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 17,576 है ना, तो कितने का क्यूब है? 26 का क्यूब है। तो यहाँ पे 25 का क्यूब हम निकालेंगे, तो 25 का क्यूब क्या होता है? 15,625 होता है 25 का क्यूब। और यही तो हमको बताना है पहले की जनसंख्या। तो पहले जनसंख्या कितनी थी? 15,625 थी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले
3/5 से गुना करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो देखते हैं, यहाँ पे देखिए बटे में दिया गया है ना, तो दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 5/3 और 3/5 का हम एलसीएम लेंगे। 5/3 और 3/5 दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। 15 ये क्या आई, संख्या आई। तो ये कह रहा है एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले, संख्या यही है ना, तो इसका हम 5/3 निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 25 आएगा। 25 फिर इसी संख्या का कह रहा है 5/3 के बदले 3/5 से गुना करते, तो 3/5 से गुना करते, 15 × 3/5, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, तो 3 × 3 = 9। तो ये कह रहा है उसकी गणना में कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई। तो यहाँ पे देखिए 25 है ना, 25 से 9 तो कितने की त्रुटि हो रही है, 16 की त्रुटि हो रही है। तो 16 बटे प्रारंभिक वाला लिखते हैं जिसमें त्रुटि होती है, तो बटे 25 गुणे 100, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100, तो 16 × 4 = 64%। यहाँ पे 64% की त्रुटि आ गई। फिर इसे हम और सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया है, 5/3 और 3/5 दिया है, तो 5 का गुणा 5 में कराएंगे 25 आएगा, 25 माइनस 3 का गुणा 3 में कराएंगे 9 आएगा। तो कितने की त्रुटि हो रही है, 16 की त्रुटि हो रही है। तो 16/25 लिखेंगे प्रारंभिक वाली संख्या, बटे 25 गुणे 100, 25 × 1 = 25, 25 × 4 = 100 और 16 × 4 = 64, 64% आ गया इसमें भी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10% तथा महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है, लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी। तो पुरुषों की संख्या हमको निकालनी है, तो देखते हैं। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या 8000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 10%, पुरुषों की संख्या कितनी है, 10% है, और कह रहा है महिलाओं की संख्या 8% बढ़ जाती है। महिला की संख्या कितनी दी है, 8% दी है। फिर कह रहा है लेकिन कुल जनसंख्या 9% बढ़ती है, तो कुल जनसंख्या 9% बढ़ रही है, तो माइनस करेंगे 1% आएगा, रेशियो यहाँ भी माइनस करेंगे 1% आएगा। हाँ, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो यहाँ से प्रतिशत और यहाँ से भी प्रतिशत हटेगा। तो ये कह रहा है पुरुषों की संख्या क्या थी, पुरुषों की संख्या हमको निकालनी है, तो 1 बटे कुल लिखते हैं, 1 और 1 को जोड़ के लिखेंगे नीचे, 2 गुणे कुल जनसंख्या कितनी थी, 8000 थी, गुणे 8000, तो 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, तो पुरुषों की संख्या कितनी है, 4000 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है, यदि लड़कों की संख्या x है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% हो जाती है, तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं। कह रहा है एक विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों का योग 150 है, लड़के और लड़कियों का योग कितना है, 150 दिया है। फिर ये कह रहा है यदि लड़कों की संख्या x है, मान लीजिए लड़कों की संख्या x है, x तो वो कह ही रहा है लड़कों की संख्या। फिर कह रहा है तो लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों की कुल संख्या का x% है, लड़कियों की संख्या। तो मान लीजिए लड़कियों की संख्या y है, तो इसे हम लिख सकते हैं x + y = 150 लिख सकते हैं। फिर ये कह रहा है लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या y है। कह रहा लड़कियों की संख्या लड़के तथा लड़कियों का कितना है, x प्रतिशत है। x प्लस वाई इंटू एक्स प्रतिशत, x प्लस वाई, तो यहाँ पे हम x प्लस वाई की वैल्यू लिख सकते हैं, 150 है तो y इक्वल टू, तो यहाँ पे हम 150 लिखेंगे, 150 प्रतिशत है, बटे में 100 लिखेंगे, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यहाँ पे y के नीचे x आएगा तो y बाई x इक्वल टू 3/2 होगा। ये रेशियो में आया है तो यहाँ पे हम t मानेंगे, t और t मानेंगे, तो यहाँ पे देखिए टोटल दिया है ना, लड़के तथा लड़कियों का 150 दिया है, तो यहाँ भी हम दोनों को जोड़ेंगे तो 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5t इक्वल टू 150, तो t इक्वल टू 30 हो जाएगा। और ये कह रहा है लड़कों की संख्या क्या है, 2t है ना, तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 30, 2 गुणे 30, तो ये होगा 60। लड़कों की संख्या कितनी है, 60 है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक टेलीविज़न सेट पर बिक्री कर 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितनी राशि देनी होगी। तो ये कह रहा है 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया जाता है, तो कितने की वृद्धि होगी, 7.5% से बढ़ाकर 8% कर दिया गया, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 0.5 की वृद्धि हुई, या इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, आधा की वृद्धि हुई। तो ये कह रहा है तो 19,000 रुपये के टेलीविज़न के लिए कितनी राशि देनी होगी, ये भी प्रतिशत में आएगा, तो 19,000 टेलीविज़न का मूल्य है और इसी का आधा प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत है ना, तो बटे में हम 100 लिखेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा, 2 1 के 2, 2 9 18, 2 5 10, तो ये आपका 95 रुपया आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब हैं, वह 40% सेब बेच देता है, फिर भी उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो उसके पास कुल कितने सेब थे। अब देखिए कह रहा है 40% सेब बेच देता है, तो बचेगा कितना, 60% बचेगा, कुल 100 होता है, 100 में से 40% सेब वो बेच दे रहा है, तो बचेगा कितना, 60% बचेगा। तो ये कह रहा है उसके पास 420 सेब बचे हुए हैं, तो ये भी तो बचे हुए सेब की प्रतिशत है, तो बराबर कर देंगे 420 के, तो कुल मान लीजिए x सेब है, तो यहाँ से हम प्रतिशत हटाएंगे, बटे 100 लिखेंगे, 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 1 के 6, 6 7 42, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 700। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पंखे के कारीगर का वेतन 2.3% बढ़ा दिया जाता है तो उसे 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो उसका मासिक वेतन कितना है। तो कह रहा है कारीगर का वेतन 2.3% बढ़ा दिया जाता है, कितना, 2.3% बढ़ा दिया जाता है, 2.3% बढ़ा दिया जाता है और 72 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं, तो 72 रुपया भी तो अधिक है, ये भी अधिक है, तो दोनों को हम बराबर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मासिक वेतन निकालना है ना, तो मान लीजिए मासिक वेतन x रुपया है, तो ये हो जाएगा x इंटू 3 दूना 6, 6 2 8 बटे 3, प्रतिशत है ना, बटे हम 100 लिखेंगे, इक्वल टू 72, 8 1 के 8, 8 9 72, 9 3 27, x इक्वल टू 2700 रुपया। मासिक वेतन कितना आ गया, 2700 रुपया।